बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई है। डीजीएमओ राजीव घई और काशिफ के बीच बातचीत हुई है। तो जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे वो हम आपको बता रखेंगे। सीज फायर की शर्तों पर यह बातचीत पुनः बताया जा रहा है। तो पहले हॉटलाइन के जरिए पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत में फोन लगाया और उसके बाद सीज फायर के मसले को लेकर बातचीत हुई और ये सीज फायर तय हुआ कि शाम 5 बजे से अब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ छुटपुट घटनाएं निकलकर सामने आई, मगर फिर एक बार भारत ने करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान फिर से घुटने पर आ गया और पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद से अब तक कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई। पाकिस्तान की तरफ से उसके बाद से अब तक कोई न ड्रोन अटैक किया गया न गोलीबारी की गई, यानी पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, डरा हुआ है। मगर अब आज एक बार फिर, ये पहले ही तय हो चुका था कि 12 तारीख को एक बार फिर डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, लेकिन ये बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत में और क्या क्या बातें हुई है वो भी धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा, अगर वो आम लोगों के जानने लायक होगा तो। लेकिन सीज फायर की शर्तों पर यह बातचीत हुई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मेरे सहयोगी प्रत्यक्ष मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा इस जानकारी को और पुख्ता कर लेते हैं। प्रत्यक्ष, क्या ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है इस बातचीत को लेकर? देखिए, डीजीएमओ की बातचीत हॉटलाइन के थ्रू एकदम एंड हो चुकी है और साथ में अगर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घोषण के भाषण के लिए अभी सिर्फ 1 घंटे 58 मिनट का समय बचा हुआ है, यानी कि इंतजार जो है वो पूरा देश कर रहा है। जहां तक आपने बात कही कि डीजीएमओ लेवल की जो बातचीत है वो 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। देखिए, अभी ये जो बातचीत है ये पहले लेवल का टॉक है, यानी कि पहले लेवल का कन्वर्जेशन है। अगर जनता के जानने लायक कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि जनता जान सकती है, जाहिर सी बात है उस चीज़ को जनता के सामने ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन मुख्य बिंदु जो इसमें से निकल करके आ सकता है वो है आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रखर रूप से बोलते रहे हैं। और 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी रणनीति, सबसे बड़ी कूटनीति का हिस्सा रहा है वो ये रहा है कि आतंकवाद के साथ जीरो टॉलरेंस। और यही लेकर के यूएन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ऐसा बोलते हुए पाए जा चुके हैं। और जो भारत के एम्बेसडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संघ में, वो भी कई बार इसी चीज़ को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को लेकर के हर बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भारतीय राजदूत हैं, ये हर बार दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली बात जो निकल करके आएगी वो यही निकल करके आने वाली है कि आतंकवाद को लेकर के भारत ने कभी समझौता नहीं किया, बिल्कुल, और न कभी करेगा। ये समझौता न कभी हुआ का और न कभी भारत करेगा, ये बड़ी बात है। मैं वापस लौटूंगा प्रत्यक्ष आपके पास, लेकिन एक बड़ी टीम, विस्तार न्यूज की एक बड़ी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा होगा। हमारे साथ संजय सिंह जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा मेरे सहयोगी मौजूद हैं उनका तारुफ करा देता हूं। अमृत तिवारी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रखे हैं, प्रत्यक्ष दुबे को आप अभी सुन ही रहे थे, भोपाल न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद हैं। मृगेंद्र पांडे रायपुर न्यूज रूम से जुड़ रखे हैं। दुर्गेश साहू जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रखे हैं। तो वकील हमारे साथ जम्मू से नीतेश, पंजाब से अनमोल और दिल्ली से अमृत, मैंने आपको बताया कि साथ ही साथ इंदौर से पुनीत, ग्वालियर से अनिल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ी टीम विस्तार न्यूज की हर जगह पर मौजूद है। संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अब हमारे साथ संजय तोमर जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। लेकिन ये बड़ी टीम विस्तार न्यूज की जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर तैनात है। उन लोगों का रुख करूं, लेकिन उससे पहले कर्नल संजय सिंह जी का एक कमेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। संजय सर, क्या लग रहा है आपको, आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे तो किन बातों का जिक्र कर सकते हैं, किन पॉइंट्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करने वाले हैं? देखिए, जैसे अभी डीजीएमओ की बातचीत हुई है और इसमें सीज फायर को लेके बात चल रही है उनसे, मैं समझता हूं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो संबोधन कर रहे हैं 8 बजे, उसमें वो पीओके को भारत का एक हिस्सा बनाने की मांग रखेंगे और इसी के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि पीओके इज़ पार्ट ऑफ इंडिया, और उसी के बाद हम आगे बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा संजय सर आपकी बात को सुधारूंगा। पीओके तो हम भारत का हिस्सा मानते हैं, हम तो मानते हैं भारत का ही है। नहीं, लेकिन हम अब हमको सिर्फ उसको ऑक्यूपाई करना, अब हमको सिर्फ लेना है। पीओके को हमको ऑक्यूपाई करना है और उसी के बाद बातचीत होगी। और ये जो पीस टॉक्स है इसको हम तभी आगे बढ़ाएंगे जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करेगी।
अदरवाइज हमको फिर बैकफुट में आना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें मीडिएटर का रोल कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीनी ग्राउंड रियलिटी से वो बहुत दूर हैं। बिकॉज अगर हमने सीज फायर कर दिया और पाकिस्तान को हमने समय दे दिया, 2-3 साल में पाकिस्तान जरूर चाइना से 2-3 टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब लेके हमको इस तरह के चौधरियों की आवश्यकता है सर? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि हमको क्या अमेरिका जैसे चौधरियों की आवश्यकता है? ये तो हमारा आंतरिक मसला है, हम सुलझा लेंगे। हमें पाकिस्तान से निपटने के लिए किसी और की आवश्यकता क्या नजर आती है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर है। अगर हमने पाकिस्तान को टाइम दे दिया और हमने सीज फायर कर दिया बिना शर्तों के कि हम पीओके को ऑक्यूपाई करेंगे और पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करेगी, इन सब मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और नहीं तो अगर उनको हमने टाइम दे दिया, वो चाइना से 2-3 टैक्टिकल न्यूक्लियर बम ला के सबसे पहला बम वो इंडिया के ऊपर डालेंगे, दूसरा इजराइल के ऊपर डालेंगे और जो तीसरा बम है वो अमेरिका के ऊपर डालेंगे। ये सब चीज़ों से अमेरिका बहुत दूर है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही रिच और पावरफुल कंट्री है। उनको यहाँ का जो लोकल प्रॉब्लम है और उसके बारे में उनको कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और ये जो भी टॉक्स होना है वो बिल्कुल बायलैटरल होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं आपके पास सर, लेकिन एक बड़ी टीम मेरे साथ मौजूद है। मैं हमारे सहयोगियों का भी रुख कर लेता हूं क्योंकि आम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश आप मेरे साथ जबलपुर से मौजूद हैं। दुर्गेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, क्या कह रहे थे? आप आम लोगों के बीच भी थे, आम लोग का क्या कहना है और किस तरह से उत्साहित दिखाई दे रहे हैं पीएम के संबोधन को लेकर? बिल्कुल, देखिए उत्साह तो रहता है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे आए हैं वो कुछ बड़ा लेकर आए हैं। और जिस तरह के हालात वर्तमान में देश के बने हुए हैं, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के जैसे ही हालात बन गए, फिर उसके बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो सामने आए। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आम जनता के मन में बहुत सारे सवाल थे। मेरे साथ इस समय जनप्रतिनिधि के तौर पर बीजेपी के विधायक अभिलाष पांडे मौजूद हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधियों में बड़ी उत्सुकता रहती है। पार्टी की भले ही है, लेकिन बहुत सारी गोपनीयता रहती है जो उन्हें भी कई बार नहीं मालूम रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का 8 बजे इन हालातों में देश के सामने आना, क्या क्या आपके मन में भी सवाल है? क्या उम्मीद रखते हैं कि वो क्या बोल सकते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी तो हर महीने मन की बात तो करते ही हैं जनता से, लेकिन जिस तरह से अभी देश में जो हालात बने और देश ने अपना मुंहतोड़ जवाब देने का काम ऐसे नापाक इरादे वाले पाकिस्तान के लिए किया है, और मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की रूह भी कांप गई होगी इस पूरे अभियान के दौरान। लेकिन जब मोदी जी स्पेशल टाइम पर जब आते हैं तो इस देश के लिए, प्रदेश के लिए और जनता के लिए कोई नई सौगात लेकर ही आते हैं। मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी जब हमारे बीच आएंगे तो हो सकता है कोई ऐसी बातें मोदी जी हम सब लोगों से करें जो हम सब लोगों के लिए, हालांकि वो तो पूरे समय देश के भले के लिए ही सोचते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का आगमन एक क्यूरियोसिटी तो रहती है, और मोदी जी जो बात करेंगे उसको निश्चित तौर पर हम सब आत्मसात भी करेंगे। उत्सुकता रहती है कि खासकर जो हालात वर्तमान में बने हैं भारत पाकिस्तान के बीच, जिस तरह की स्थिति बनी है, उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि सीज फायर क्यों कर लिया, पाकिस्तान को पूरी चढ़ाई कर देनी चाहिए थी, युद्ध हो जाना चाहिए था। विपक्ष ने तो बहुत सारे सवाल खड़े किए, विशेष सत्र बुलाया। ऐसे में क्या विपक्ष को भी एक बड़ा जवाब मिल सकता है? देखिए, मोदी जी ने और देश की सेना ने जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हम इस पूरी घटना का जो पहलगाम में हुई है इसका ऐसा बदला लेंगे कि पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी, और निश्चित तौर पर भारत की सेना ने वो कर भी दिखाया है। 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया है, 100 से ज़्यादा आतंकी मार गिराए हैं, उनके कई पोर्ट गिरा दिए हैं, कई एयरबेस को उनको ख़राब किया है, कई उनके जिस तरह के सिग्नल्स हैं उसको ख़राब कर दिया, और साथ ही भारत ने पूरी ताकत और जज्बे के साथ इस लड़ाई को लड़ा है। और मैं ये मानता हूँ कि मोदी जी जो भी फैसला करते हैं वो देश हित में करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि हम मानकर चलते हैं। हमारा उद्देश्य है नेशन फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड और सेल्फ लास्ट रखकर काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का जो भी फैसला और देश की सेना का जो भी फैसला है वो देश हित में है। अब बात है 8 बजे मोदी जी के आने की, तो हम सब भी इंतजार में हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सबको किस तरह से बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहने वाले हैं। आप बात करते रहिए दुर्गेश, मैं गेस्ट और हमारे बाकी सहयोगियों के पास जाता हूं। मैं मृगेन जी का रुख करूं उससे पहले कर्नल संजय, एक और बड़ा सवाल मैं ये समझना चाहूंगा कि हमने अमेरिका की चौधराहट पर तो सवाल कर लिया कि हो सकता है उसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में नजर आए,
लेकिन आपने शहबाज शरीफ के उस वक्तव्य को भी सुना होगा जब सीज फायर के बाद रात में उन्होंने पाकिस्तान वासियों को संबोधित किया था। किस तरह से वो गिड़गिड़ाए, किस तरह से अमेरिका का धन्यवाद किया, अब चीन का थैंक यू किया, अपना अभिन्न मित्र बता दिया। वो बॉडी लैंग्वेज ये दर्शा रही थी कि बहुत डरा हुआ था पाकिस्तान, बहुत घबराया हुआ था। बड़े गिड़गिड़ाने के बाद, बड़े मिन्नतों के बाद भारत ने सीज फायर के लिए सहमति जता दी। और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे दुनिया को संबोधित करेंगे, मैं तो देशवासी कह नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि दुनिया की नजर होगी आज रात 8 बजे भारत के पीएम क्या कहने वाले हैं, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज अलग होगी। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान युद्ध हार चुका है। जैसे मैंने पहले बोला था कि जब फर्स्ट डे 9 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर जब अटैक हुआ था तो उसका मतलब ये था कि हमारी एयरफोर्स ने जो अटैक किया था उसका मतलब ये था कि हमारा पूरा पाकिस्तान एयर स्पेस में एयर सुपीरियरिटी हो गई है। और अगर आपका पाकिस्तान के एयर स्पेस में अगर एयर सुपीरियरिटी होती है, इसका मतलब ये है कि हम युद्ध को जीत गए हैं। और इसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की पेशकश करी है। सीज फायर के ऊपर हमको तभी बात करनी चाहिए जब पाकिस्तान हमको पीओके हैंडओवर कर दे और पाकिस्तान आर्मी शुड सरेंडर। बिना इन 2 कंडीशंस के सीज फायर करना कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने सीज फायर कर दिया और पाकिस्तान को हमने टाइम दे दिया, हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के खड़ा हो जाए। वो कहीं से न्यूक्लियर बॉम्ब लेके आ सकता है और फिर वो इंडिया के ऊपर डाल सकता है। जैसे कि मैंने बताया है कि वर्ल्ड प्रेशर भी तो होगा ना सर उसके ऊपर। वर्ल्ड प्रेशर वो बार-बार ये गीदड़ भपकी जो देता है वो इतना आसान तो नहीं नजर आता है कि वो कह दे कि मैं तो न्यूक्लियर संपन्न राष्ट्र हूं और मैं कुछ भी कर लूंगा। तो वर्ल्ड लेवल का प्रेशर भी तो कहीं देखिए, पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स कमांड है वो रावलपिंडी में है। उसको हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने उसको बॉम्ब किया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी फॉल आउट नहीं था। इसका मतलब ये है कि दिस इज एंड ऑफ न्यूक्लियर ब्लफ। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, वो केवल इट्स अ न्यूक्लियर ब्लफ। वो हम लोगों को मतलब मिसगाइड करना चाहते हैं। तो उनका जो एयरबेस था जो रावलपिंडी के पास था, वहाँ पे पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, उसी में उनका न्यूक्लियर कमांड भी है। उसको ब्रह्मोस मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन वहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी फॉल आउट नहीं हुई। वहाँ पे अमेरिकन के प्लेन्स गए रेडियो एक्टिविटी चेक करने के लिए, लेकिन उनको कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिला है। तो ये है, दिस इज द एंड ऑफ न्यूक्लियर ब्लफ ऑफ पाकिस्तान। अब हम और प्रेशर हमको पाकिस्तान के ऊपर डालना चाहिए और सही समय आ गया है कि हम ये सीज फायर तभी करेंगे जब आप हमको फिजिकली पीओके हैंडओवर करेंगे और पाकिस्तान की सेना शुड सरेंडर। बिल्कुल, हमारा पीओके हमें वापस मिल जाए, ये सबसे बड़ी शर्त होनी चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास। दिल्ली से मेरे सहयोगी अमृत जुड़ चुके हैं। अमृत, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, लगभग 1 घंटा 46 मिनट का वक्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देशवासियों को संबोधित करने वाले हैं, दिल्ली वासी क्या उम्मीद कर रहे हैं पीएम के संबोधन को लेकर? अमृत। देखिए, मेरे साथ दिल्ली से लोग हैं यहाँ पे, चूँकि अलग अलग देखेंगे लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जो है 8 बजे संबोधन देने वाले हैं, और ये जब भी देखा गया 8 बजे आते हैं, देश और दुनिया जो है उनके लिए एक नया मैसेज भी रहता है। क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। अभी तो यह एक जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी तो यह एक झांकी है, आगे देखते जाइए, होना बहुत कुछ बाकी है। और आतंकियों का तो हो गया इलाज, आतंकियों का तो हो गया इलाज, पर देश के गद्दारों का इलाज होना बाकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जब मोदी जी 8 बजे संबोधन देंगे तो सभी के लिए अकल्पनीय होगा, ये बहुत ही आश्चर्यजनक होगा, कुछ नया सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, कुछ आश्चर्यजनक होने वाला है। ये आम लोग भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे कुछ कहेंगे तो फिर बड़ा होता हुआ नजर आएगा। मेरे सहयोगी मृगेन जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रत्यक्ष भी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन कर्नल संजय, एक और बड़ा सवाल, सेना ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना ने इस बात का जिक्र किया कि याचना नहीं अब रण होगा। क्या तैयारी अब उसी दिशा में है? सेना ने कहा था कि हम तैयार हैं। बिल्कुल, अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो उसको मैं बोल सकता हूं टेस्टिंग है। अभी हमें पूरा नॉलेज हो गया है अपने वेपन सिस्टम्स का, और मैं देश को एक विनिंग फॉर्मूला देना चाहता हूं। हमको 80 ब्रह्मोस मिसाइल 20 टारगेट के ऊपर हमको फायर करना है।
पाकिस्तान के एक साथ पाकिस्तान के हमको 20 टारगेट चुनकर उनके ऊपर एक एक टारगेट के ऊपर 80-80 मिसाइल फायर करना है। पूरे पाकिस्तान का खात्मा होगा एंड दिस विल बी द विनिंग स्ट्रोक फॉर इंडिया। लेकिन हमारी ताकत तो पाकिस्तान ने भी भांप ली होगी इन 4 दिनों में। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की कोई तोड़ नहीं है, ब्रह्मोस मिसाइल को कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। और अभी हमने देखा है कि हमारी एक भी ब्रह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंटरसेप्ट नहीं कर सका। और पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है और उसका ऑलमोस्ट इंडियन एयरफोर्स ने उसका खात्मा कर दिया है। और हमारे पास जैमर्स हैं, हमने उनका पूरा कम्युनिकेशन और जो रडार सिस्टम है उसको जैम कर दिया है। तो ये हमारा देश के लिए विनिंग स्ट्रोक होगा। 80 ब्रह्मोस मिसाइल ऑन 1 टारगेट एंड वी कैन चूज 20 सच टारगेट्स। उनकी पूरी नेवी को हम वाइप आउट कर सकते हैं। उनकी जो स्ट्राइक कोर है 1 और 2 उसके ऊपर हम 80-80 ब्रह्मोस मिसाइल डाल पूरी सकते तरह से हैं। कमर तोड़ देनी है, कमर तोड़ देनी है। तब जाकर और एक उसके बाद जो सुकून मिलेगा। लॉन्चिंग साइट्स हैं उनके और जो फाइटर एयर बेसेस हैं उनके ऊपर हम 80-80 ब्रह्मोस मिसाइल डाल देंगे तो पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएगा और दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर देगी और पाकिस्तान के हम 4-4 टुकड़े कर देंगे और पीओके हमको वापस मिल और वही जाएगा। देशवासी चाह भी रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि पीएम क्या देशवासियों की चाहत के अनुरूप अपने वक्तव्य में कुछ कहते हैं या नहीं। मृगेन जी का रुख कर लेता हूं। मृगेन जी, छत्तीसगढ़ वासियों की क्या उम्मीदें? देखिए, छत्तीसगढ़ में हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन किया और आतंकियों के ठिकाने को नष्ट किया, वो छत्तीसगढ़ के लोग या यहाँ के चाहे पॉलिटिकल स्फीयर के लोग हों या आम जनता, सभी में बहुत खुशी और उत्साह की लहर है। लोगों का कहना है कि भारत ने पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के उन ठिकानों को भी नष्ट करने की कोशिश की जहां से आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थी। मतलब कुल मिलाकर भारत का पूरा स्टैंड क्लियर है और वो ये है कि आतंकियों के ठिकानों पर निशाना बनाया गया है, उसका छत्तीसगढ़ के लोग भी लगातार स्वागत कर रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि पीओके में और भी जो आतंकी ठिकाने हैं जो इंडिया को, भारत की सेना को जानकारी है, वहां पर भी लगातार ऑपरेशन करने की जरूरत है और वहां पर भी बढ़त बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं सेना भी इसको लेकर तैयार नजर आ रही है। कर्नल संजय, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि जो क्विक डिसीजंस होते हैं, बार बार जो निर्णय बदलते हैं, जो चीज़ें निकलकर सामने आती है कि पहले युद्ध जैसे हालात थे, तनाव जैसे हालात थे, फिर एक सीज फायर हो गया, फिर सेना की अगली तैयारी नजर आ रही है, इससे कहीं कोई मनोबल में प्रभाव तो नहीं पड़ता है? नहीं, बिकॉज जो हमारे जो पीएमओ है उन्होंने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। ऑपरेशन सिंदूर अभी वो क्लोज नहीं किया है तो, और बल्कि अभी तो बॉर्डर में जो है पूरी एक्टिविटी चल रही है, बॉम्बार्डमेंट चल रहा है, फायर चल रहा है। आज ही हमने 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को गिराया है और उनका एक फाइटर पायलट भी हमने कैप्चर किया है। और इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान में घुस चुकी है। तो हमारा तो ऑपरेशन अभी जारी है और जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये सबसे बड़ा ट्रैप है पाकिस्तान के ऊपर। और इस ट्रैप का जो कॉमन फैक्टर है और जो इसका जो एंड रिजल्ट है वो है वॉर ऑन पाकिस्तान एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान। और अगर हम वॉर नहीं करते हैं पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए एक काउंटर ट्रैप हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि यही वो सबसे माकूल वक्त है, ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई है, भारत का पूरा विपक्ष हमारे साथ है, व्यवस्थाएं पूरी दुरुस्त है। तो फिर ऐसा ही समय है, यही वो सही समय है जब हमें वार कर देना चाहिए, हमें पीओके हासिल करने जाना चाहिए।